हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मानस स्टडीज। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है एक बार उसको देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पिछली जो 3 क्लासेज हैं फिजिक्स की उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है और हम क्या क्या कर चुके हैं। चलिए जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक जो पिछली जो प्रीवियस जो क्लासेस गई हैं उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हम कर चुके हैं उसमें डिस्कस प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर आपका क्या होता है और प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, ये सब हम देख चुके थे। उसमें प्लेन मिरर में बनने वाली जो इमेज है उसका नेचर किस तरह का होता है, वर्चुअल होती है या इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, क्या होती है, वो सब हम देख चुके थे। इमेज की प्रॉपर्टी सारी हम देख चुके थे प्लेन मिरर की। उसके बाद जो हमने किया था वो था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर, जो कि आपके दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में हमने क्या क्या पढ़ा, वही बेसिक जो टर्म्स है इनसे रिलेटेड, जैसे कि इनकी फोकल लेंथ क्या होती है ना, या फिर पोल क्या होता है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, या फिर आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका अपर्चर का क्या मतलब होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो सब हम पढ़ चुके थे। और इसके अलावा हम पढ़ चुके थे कि जो रूल्स क्या है इमेज फॉर्मेशन के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है उसको बनाने के लिए रूल्स क्या क्या है वो हम देख चुके थे। और मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि उन रूल्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पिछले लेक्चर में हम ये सब देख चुके हैं। ठीक है, हम ये भी देख चुके हैं कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, वो सब हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है कि नहीं है। और उसमें हमने थोड़ा थोड़ा मैग्निफिकेशन का जिक्र भी किया था। ठीक है, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन अच्छे से। तो आज आगे प्रोसीड करते हुए हम ये देखेंगे इसमें कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है एंड जो आपका कॉनकेव मिरर है इनके यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो आपका कॉनकेव मिरर है इसके यूज क्या क्या है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है जनरली वो आपका यूज किया जाता है मैग्नीफाइड इमेज को देखने के लिए। ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में, वो बनती है आपकी तब जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा, पोलर फोकस के बीच में होगा। पोलर फोकस के बीच में होगा तो उस समय जो आपका कॉनकेव मिरर होता है वो क्या बनाता है, वो आपका इमेज बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि मैग्नीफाइड इमेज आपकी और जगह भी बनती है, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे जो हमारे काम की चीजें हम उनको देखना पसंद करेंगे अभी के लिए। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो इसमें मैंने बताया आपको कि सबसे पहले इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका यूज एज अ सेविंग मिरर। आप देख सकते हैं कि ये आपका एक व्यक्ति है, ठीक है, जो आपका शेविंग मिरर की तरह यूज कर रहा है इस मिरर को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फेस होता है थोड़ा सा बड़ा दिखता है, मैग्नीफाइड दिखता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में हम आपका ये करते हैं कि अगर ये व्यक्ति अपने फेस को पोलर फोकस के बीच में रखेगा तो उसका जो फेस होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड दिखेगा, वर्चुअल दिखेगा, इनडायरेक्ट आपका दिखेगा। ठीक है कि नहीं। स्पून का हमने एग्जांपल दिया था इसमें, जो सेकंड लेक्चर था उसमें। चलिए, इसके बाद में अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर की, अगर हम यूज की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज की हम बात करते हैं, सबसे जो उसका फेमस जो एग्जांपल है वो कौन सा है, ये जो कार का जो आपका मिरर होता है। ठीक है कि नहीं है, जो साइड में जो लगा हुआ जो मिरर होता है आपका ये। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम इसमें क्यों करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके दिखाता है या छोटा करके दिखाता है। नहीं ना मैग्नीफाइड करके दिखाएगा, ना ही आपका वो छोटा करके दिखाएगा। दरअसल जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमको ब्रॉड व्यू देता है, एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है वो मिरर। ठीक है कि नहीं है। कैसे, हम आपको वो भी देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, जनरली वो पूछा जाता है ये कि जो कार का जो ये मिरर होता है, रियर व्यू जो मिरर होता है, इसमें हम प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये जो आपका मिरर होता है ये एक लार्ज एरिया को कवर करता है। अब आप खुद देखिए, जब एक लार्ज एरिया को वो कवर करेगा तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट दिखेंगे वो आपको कैसे दिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो आपको इसके अंदर दिखेंगे वो एज कंपेयर टू रियल जो ऑब्जेक्ट के छोटे दिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है। क्यों, अरे भैया अगर लार्ज एरिया कवर करेगा तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट तो उसमें ऑटोमेटिकली छोटे दिखेंगे ना फिर। क्लियर है कि नहीं है। इसको लार्ज एरिया कवर करना है, सीधी सी बात है, अगर बड़ा एरिया इसको अगर कवर करना है तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट को छोटा छोटा करके इसको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हम आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो आपका कॉनकेव जो मिरर है उसका जो सेकंड यूज आप देख लीजिए कि कॉनकेव मिरर का दूसरा यूज क्या होता है।
आपके घर में टॉर्च तो हो गई, जो लाइट होता है। क्या आपको पता है कि आपके घर में जो टॉर्च होता है, उसका जो बल्ब होता है, ये उसका जो ये बल्ब होता है, ये इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे सेट किया गया होता है। अब अगर इसके फोकस पे सेट किया गया होगा ये, तो उससे क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आप टॉर्च को क्या करेंगे, जलाएंगे, तो उससे क्या होगा? लाइट रेज निकलेगा। अब इसका जो लाइट रेज है वो चारों तरफ जाएगा। चारों तरफ अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से आपका जाएगा। मतलब फोकस से जो बल्ब है वो फोकस पर है, और जो बल्ब होगा जब वो जलेगा तो उससे क्या होगा? आपका लाइट निकलेगा, लाइट का बीम निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है? मतलब आपका ये है कि इस बार जो लाइट निकल रही है वो फोकस से निकल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लाइट रेज है वो आपको फोकस से पास हो रही है। और हमको पता है, हमको इस बात का पता है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से आपका निकलती है या फोकस से होकर जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और वही आपका यहां पर हो रहा है। इस केस में अगर आप देखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, या बोल सकते हैं कि ये आपका बल्ब है, और इस बल्ब से क्या होगा? इस बल्ब से आपका लाइट निकलेगा और कहां जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये निकला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपका जब निकलेगा तो ये बीम की तरह निकल करके बहुत दूर तक आपका ट्रेवल करके जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हमने जब हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, वहां पर हमने बताया था कि कोई भी अगर लाइट रे अगर फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और वहीं पर यहीं पर आपका वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद में चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर हम करें तो कॉन्वेक्स मिरर यूज एज अ शॉक सिक्योरिटी मिरर। वही देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो आपका कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो लार्जर एरिया को कवर करने के लिए होता है। बहुत छोटा सा मिरर, आप देखिए बहुत छोटा सा मिरर है, लेकिन इसने क्या किया है? इस शॉप का एक लार्ज एरिया क्या किया है? कवर किया है। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर ये इस छोटे सा मिरर अगर इतने लार्ज एरिया को कवर कर सकता है तो इसको हम एज ए सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो हमको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है? इमेज को मैग्नीफाइड करके दिखाता है। और अगर ये इमेज को मैग्नीफाइड करके अगर दिखाएगा तो सीधी सी बात है, डेंटिस्ट हुए या फिर आपका शेविंग मिरर के तौर पे इसका यूज किया जाएगा। डेंटिस्ट जो होते हैं, ये देखिए ये क्या है? टीथ है, इनको क्या है? बड़ा करके दिखाएगा, मैग्नीफाइड करके दिखाएगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास मिले चेकअप कराने के लिए, तो जब भी वो मिरर का यूज करें तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा मिरर है। बेसिकली कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसका यूज हम किस लिए करते हैं? मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को लेने के लिए। हालांकि जो कॉनकेव मिरर होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये आपका इन्वर्टेड रियल और मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है। ठीक है कि नहीं है? चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है ये कि भाई जब भी आपको लार्जर एरिया देखना हो, लार्जर व्यू अगर आपको देखना हो, तो आप प्लेन मिरर की जगह प्रेफर करते हैं किसको? कॉन्वेक्स मिरर को। ऐसा क्यों है? तो बहुत आसान बात है। अगर आप देखें, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करता हूं यहां प्लेन मिरर की, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, चलिए मान लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो अगर मैं कहूं कि ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर है आपका, या आपका चलिए एक ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, यहां से आपका क्या होगा? लाइट रे आएगा और रिफ्लेक्शन के बाद में आपका ये चला जाएगा। और यहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर कि नहीं? इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर, इसी तरह से अगर आप देखेंगे एक और लाइट है यहां से अगर आप डालेंगे तो आपका ये गया और आपका ये इस तरह से। क्लियर है कि नहीं है? तो आप जो था देख पाएंगे कि जो था, अगर प्लेन मिरर की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये केवल आपका इतना एरिया कवर करता है, केवल आपका ये इतना एरिया आपका कवर करेगा। मैंने क्या नहीं है? जबकि अगर आप बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह का। ये कॉन्वेक्स मिरर अगर आप देखें तो इस तरह का आपका होता है। जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे तो ये क्या करता है? लाइट अगर आपको यहां से आएगा तो उसको आपका इस तरह से देगा। ठीक है कि नहीं है? या बोल सकते हैं कि अगर आप लाइट अगर आपका यहां से आएगा तो आपको ये इधर से देगा।
तो आप पाएंगे कि ये क्या करता है, आपका लार्जर व्यू आपका क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है कि नहीं? जबकि प्लेन मिरर में आपका ऐसा नहीं था। प्लेन मिरर में क्या था कि आपका लाइट रे गया, इधर से गया, यहाँ पे गया, इधर से गया। क्लियर है कि नहीं है? ये फिर आप बोल सकते हैं कि इधर से आपका यहाँ पर आया, तो क्या होगा, आपका यहाँ पर होगा और आप कितना एरिया कवर कर पाएंगे, आप केवल इतना एरिया देख पाएंगे। जबकि अगर आप बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करते हैं, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है कि नहीं है? आप देख पाएंगे कि ये आपका इतना एरिया कवर कर दे रहा है। लाइट रे आपका यहाँ से गया, यहाँ आया, यहाँ से गया, यहाँ आया, तो आप क्या करेंगे, इतना एरिया कवर कर पाएंगे इसमें। जबकि इसमें आप केवल इतना एरिया कवर कर पा रहे हैं। डन है कि नहीं है? चलिए ठीक है, जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद में अगर हम और यूज की बात करें तो कहा जाता है कि जो आपका कॉनकेव मिरर जो होता है उसका यूज हम करते हैं टीवी डिश में। अगर आपके घर में टीवी या डिश है, ऐसा कुछ अगर है, तो आप पाएंगे कि आपकी छत के आसपास कुछ इस तरह का ये इक्विपमेंट लगा हुआ होता है। अब इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपके घर में ये इक्विपमेंट है तो ये करता क्या है, देखिए इसका शेप कुछ आपको इस तरह का दिखता है, इस तरह का। क्लियर का नहीं है? सन आपसे बहुत दूर है, तो उसकी जो लाइट रे होंगी वो आपकी पहुंचेंगी कुछ इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर सनलाइट का तो काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका टीवी सिग्नल जो हमारे होते हैं वो किसके माध्यम से आते हैं, रेडियो वेव्स के माध्यम से आते हैं, फिर दूसरी फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से आते हैं। ठीक, तो जो भी सिग्नल जो भी आएंगे वो इसके ऊपर पड़ते हैं पैरेलल, एकदम पैरेलल। जैसे कि यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका डिश है कॉनकेव मिरर की तरह, और इसका ये जो इक्विपमेंट होता है ये एग्जैक्टली लगा हुआ होता है कहां पर, फोकस पे। तो ये कहां लगा हुआ है आपका, ये फोकस पे है। क्लियर है कि नहीं है? तो जो भी सिग्नल होंगे वो आपके आएंगे कुछ इस तरह से, पैरेलल आएंगे, यहाँ पर आपका पैरेलल नहीं आएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और आपको पता है कि जब भी सिग्नल या कोई भी लाइट या किसी प्रकार की वेव या रे आपकी अगर पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो कहां जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में आपको वो फोकस से जाएगी। और जितने भी सिग्नल जो होंगे जो आपका टकराएंगे इस मिरर से और प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल थे, वो सब के सब कहां जाएंगे, फोकस से होकर। फोकस पे हमने क्या लगाया है, फोकस में लगाया आपका ये एंटीना टाइप। ये जो एंटीना है ये क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर आपके टीवी तक पहुंचाएगा। डन के नहीं है? तो इसलिए हम यूज करते हैं इसका। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रश्न जनरली बनता है, क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि भाई आप प्लेन मिरर या फिर आप कॉनकेव मिरर या फिर आप कॉन्वेक्स मिरर को बिना टच किए कैसे पता करें कि ये आपका मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या प्लेन मिरर है। तो वो सिंपल सी बात है, अगर इमेज सेम साइज की बन रही है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका प्लेन मिरर। भाई आपके घर में जो प्लेन मिरर होगा उसके सामने जब आप खड़े होते हैं तो सीधी सी बात, आपकी जो इमेज बनती है वो आपके साइज की बराबरी तो बनती है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक हो गया। वैसे यहाँ पर एक कंडीशन और भी होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि प्लेन मिरर आपका तो है, सेम साइज तो आपका है, लेकिन यहाँ पर इनको ये भी बताना चाहिए कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के बारे में भी इनको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सेम साइज की अगर हम बात करते हैं तो सेम साइज की इमेज तो कॉनकेव मिरर में भी बनती है। तो अगर कायदे से अगर देखा जाए तो इसको बोलना ये चाहिए कि अगर इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है और सेम साइज है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका प्लेन मिरर है। बने कि नहीं है? अगर इमेज आपकी मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, तो वो सीधी सी बात है, वो फिर आपका कॉनकेव मिरर होगा। बने कि नहीं है? और इमेज अगर आपकी डिमिनिश्ड है, आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, हर बार आपको डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है, साथ में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिल रही है, तो फिर वो आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि देखिए डिमिनिश्ड जो इमेज होती है वो आपको कॉनकेव मिरर में भी मिलती है। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है कि नहीं है? डिमिनिश्ड इमेज आपको कॉनकेव मिरर में भी मिलती है, लेकिन वो जो इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल एंड इनवर्टेड होती है। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर आपको ध्यान यह रखना है कि जब भी आपकी इमेज वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, सेम साइज हो, तो वो आपका प्लेन मिरर होगा। जब भी आपकी इमेज क्या हो, मैग्नीफाइड हो, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, तो वो आपका कॉनकेव मिरर होगा। और जब भी इमेज आपकी क्या हो, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो बट डिमिनिश्ड हो, तो वो कौन सा आपका होगा, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आप बिना टच किए आपका मिरर को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी इमेज वो फॉर्म कर रहा है, और इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप ये बता सकते हैं कि वो मिरर आपका कौन सा होगा। चलिए ठीक है, तो ये भी हमने आपका देख लिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा कॉनकेव मिरर का एक यूज आपका और भी है। वो यूज क्या है कि भाई जो कॉनकेव मिरर जो होता है वो सोलर एनर्जी, ठीक है, ये सोलर फर्नेस की तरह इसका यूज हम करते हैं। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज आप कैसे करते हैं।
अगर आप बात करते हैं इसकी, ये क्या है आपका, अगेन आपका क्या है, ये एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। सन की जो लाइट होगी इस पर आपकी पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, क्लियर है कि नहीं है। और यहां पर का जो कुकर है ये कहां कहां पे रखा आपने, कुकर रखा हुआ फोकस पे। तो जब भी लाइट रे आपका पड़ेंगी पैरेलल तो वो कहां से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में, इस कुकर से निकल के जाएंगी, फोकस पे पड़ेगी बेसिकली। मतलब अगर मैं बोलूं ये आपका क्या है, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है ये, और लाइट रे आपका आएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे आपका यहां पर ये आया और फोकस से आपका जाएगा लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से आपका जाएगा और यहीं पर ही आपने क्या रख दिया है, सोलर कुकर को आपने यहां पर रख दिया है, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर मैक्सिमम क्या होगा आपका, यहां पर आपका मैक्सिमम हीट यहां पर मिलेगा और जिसकी वजह से खाना वाना बहुत इजीली पक जाता है।